किसान साथियों राम राम। साथियों, आज हम बात करेंगे शिवांश गुच्छे वाली सरसों के अधिक पैदावार लेने की, क्योंकि मैं कई सालों से इसकी बिजाई कर रहा हूं और भली भांति एक अच्छा उत्पादन ले रहा हूं। आज वो बातें मैं आपको बताऊंगा कि जो जो सावधानियां मैं इसके साथ में बरतता हूं। तो जब मैंने ये बोई तो 1 एकड़ में हम डालते हैं 1 किलो बीज। उसके बाद जो है एक डाई का कट्टा यानी कि 45 किलो डाई प्लस 10 किलो पोटास और 10 किलो सल्फर, ये चीज़ें डालकर हमने जो है इसकी बिजाई कर दी। और जो वो 1 किलो सरसों हैं, उस 1 किलो सरसों को 5 किलो यूरिया में मिला के हमने जो छिड़कवा विधि से बखेर के बोई है। आप देख सकते हैं बखरे हुए पौधे जो हैं वो सभी बहुत अपनी उचित दूरी पर हैं और बहुत अच्छी प्रकार से जो है फल फूल रहे हैं। साथियों, हमारी जो सरसों है वो अब हो गई है 25 दिन की। इन चीज़ों का ध्यान करने के लिए हमें 21 से 25 दिन के बीच में देखना है कि हमारे जो पौधे हैं वो अच्छी हाइट लिए हुए हैं और बड़े अच्छे से फल फूल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही क्या है कि खरपतवार भी पूरी तरह जोर कर रहा है। देखो, ये मोथा है और भी ये स्प्रे का बुचबुचा है, या ये जो है और खरपतवार इसमें कई प्रकार के हैं। इसके लिए हमें जो है इसकी गुड़ाई करनी है खुरपे से। होता क्या है, बिना पानी लगाए जब हम गुड़ाई करते हैं, आप देख सकते हैं ये मोथा है, मोथे के अंदर बहुत जड़ होती हैं। अगर हम इसे खुरपे से गुड़ाई करते हैं तो इसकी देखो ये गांठें जो हैं ये साथ के साथ पूरी बाहर निकल जाती हैं। और अगर हम इसे पानी लगा देंगे तो फिर क्या होगा कि ऊपर से कटेगा और ये जड़ें जो है रह जाएंगी। देखो, जितना भी उखालोगे इस प्रकार की जड़ निकलेंगी, तो ये जड़ खत्म नहीं हो पाती। अगर हम कोरन में ऐसे ही भुरभुरी मिट्टी में ये निकालते हैं तो पूरी जड़ें ये खत्म हो जाती हैं और खरपतवार हमारा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और एक हल्की सी ध्यान करने की बात यह है कि सरसों का पौधा कम से कम 1-1 फुट की दूरी पर होना चाहिए, जब भी वो अच्छी ग्रोथ लेता है। अच्छी ग्रोथ लेता है तो ये भी है कि कहीं कुछ दाने ज़्यादा पड़ गए हैं या घिनकी है। जैसे आप देख सकते हैं ये 2 पौधे ये हैं और एक ये और एक ये, तो हमने इसमें से 2 पौधे उखाल दिए। तो गुड़ाई के टाइम हम क्या करेंगे कि जो अनवांटेड पौधे हैं, हल्के पौधों को हम जो है उसमें उखाल देंगे, तो उनकी जो है उचित दूरी उनमें बन जाएगी और उचित दूरी बनने से जो है हमारे पौधे के लिए अच्छी जगह मिलेगी। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खुल के बढ़ने के लिए तैयार हो गए। दूसरा क्या होता है, जब हम गुड़ाई करते हैं तो इन पौधों की जो जड़ें हैं वो थोड़ी हल जाती हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये इधर लुढ़क पुढ़क हो गए हैं, तो यहाँ से ऐसे हलना इनका बहुत ही अच्छा माना जाता है और वहीं से ये जो बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेते हैं, इनमें अच्छा फुटान होता है। अगर ये गुड़ाई ना हो तो ये सिंगल चलेंगे और सिंगल जाने के बाद में ऊपर ही इन पे कुछ फलियां कुछ गुच्छे आएंगे। पौधे जब पूरा झंबा करके आते हैं तो जब भी हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है और उस पर बहुत सारे गुच्छे होते हैं और बहुत सारे गुच्छों में बहुत सारी फलियां और बहुत सारी फलियों में बहुत सारे दाने होते हैं। तो साथियों, ये जो गुड़ाई करने का टाइम है ये बहुत ही अच्छा टाइम है। 21 से 25 दिन के बीच में पौधों को जो है एक नई ग्रोथ मिलती है उससे। अब हमने गुड़ाई भी कर दी और जितने भी हमारे पौधे घिनके हैं उन्हें हम छीदे कर देते हैं। तो छीदे करने से उनके बढ़ने के लिए जगह मिलती है। फिर उसके बाद में हम डालते हैं इसमें खाद। जो पहला खाद है वो हम इसमें डालेंगे। उसका डालने का जो तरीका है वो ये है कि 1 एकड़ में 1 कट्टा यूरिया यानी कि 45 किलो यूरिया और 10 किलो सल्फर और 10 किलो पोटास एक जगह मिला के हम पूरे खेत में छिड़क देंगे और उसके 24 घंटे बाद हम इसमें पानी लगा देंगे। लेकिन पानी का एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी इतना हल्का लगाना चाहिए कि वो 2-3-4 घंटे में बिल्कुल सूख जाए। ये नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, बिल्कुल हल्का हल्का पानी होना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी देते तो मिट्टी ज़्यादा बैठ जाएगी और उसमें जो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो बलुई दोमट मिट्टी है इसमें केवल एक पानी में ही हमारे यहाँ सरसों हो जाती है, दूसरे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको दूसरा पानी भी देना पड़ेगा और राजस्थान वगैरह के कुछ एरिए हैं वहाँ जो है आपको तीसरा भी देना पड़ सकता है। आप ये ध्यान करें कि जैसे हमने पानी दिया है तो उससे फिर 25 से 30 दिन के बीच में देखें कि हमारी खेत को या हमारे पौधों को पानी की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नमी बनी हुई है तो कोई देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी जगह क्या होता है, पहला पानी दिया, एक सर्दी में जो है हल्की फुल्की बारिश होगी, उस बारिश से भी काम चल जाता है। तो सरसों में ये सारी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आप जब दूसरा खाद डालते हैं तो दूसरे खाद से क्या होता है कि जो हमारे जो फूल आएंगे इस पर वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और फलियां भी बहुत अच्छी आएंगी और दाना जो पड़ेगा उसके अंदर पूरी चमक होगी। और जब दाने के अंदर चमक होगी तो उसका रेट भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। साथियों,
सबसे अच्छी जो खास बात है शिवांश गुच्छे वाली सरसों की, वो सबसे बढ़िया बात है कि इसके अंदर कोई रोग नहीं लगता, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बीज है, पारंपरिक बीज है, इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है और ये जो है अच्छी तरह फलता फूलता है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी और सबसे खास बात जो शिवांश गुच्छे वाली सरसों में है वो ये है कि इसका ना झड़ना। आप देख सकते हैं फरवरी में ये हार्वेस्टिंग हुई है। आपने देखा है जब हम सरसों काटते हैं तो काटते काटते जो है हमारी सरसों की फलियां फूटती रहती हैं और बिखर जाती हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए ये फरवरी से आज तक मैंने ये गुच्छे रखे हैं कि मैं दिखा सकूं आपको कि ये फूटती नहीं है। देखो ये सरसों है, कोई इसमें से दाना गिरने की कोई वो नहीं है कि दाना गिर जाए या फूट जाए, ये इतनी मजबूत है। हमारा प्रोडक्शन जो घटता है तो कुछ कमी वैसे हो गई, कुछ कमी जो है ये फलियां फूट जाती हैं, झड़ जाती हैं, उससे भी हमारा प्रोडक्शन घटता है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। साथियों, ये वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है, जो जानकारी बताई है, उसे ध्यान से करके अपनी सरसों की केयर उसी प्रकार से करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।